हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो हम कवर करने वाले कंस्ट्रक्टर एंड डी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है और डी स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर कराऊंगा। आफ्टर दैट मैं आपको रफली दिखाऊंगा। ठीक है, रफली दिखाने के बाद मैं एज इट इज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा टर्बो पे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, जहां पर मैं दिखाऊंगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट बनाते ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन क्या लिख रखी है कि कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है जैसा जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, याद हो जब हम क्लास में एक ऑब्जेक्ट बनाते थे। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखी है कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। क्या कॉल हो जाएगा? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है ना उसको इनिशियलाइज वैल्यू देना। ठीक है, इसके कुछ फीचर हैं। फीचर क्या है? क्लास के नाम जैसा ही नाम होता है उसका। क्या होता है? जो भी आपका क्लास का नाम है वही आपका कंस्ट्रक्टर का नाम है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास का नाम है स्टूडेंट, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्टर होता है उसमें कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, कोई भी वैल्यू रिटर्न वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर जो है रिटर्न टाइप नहीं होता है, वॉइड भी नहीं होता है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली कॉल होता है कंस्ट्रक्टर। ये तो ठीक है, ये तो हमने देख ही रखा है कि ऑब्जेक्ट बनाते ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, जो कि यहाँ पे भी लिख रखा है कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब आता है डी स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सेकंड थिंग है डी स्ट्रक्चर क्या है। तो डी स्ट्रक्चर भी एक स्पेशल ही, ये भी एक स्पेशल फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट डिलीट होने पर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है, ध्यान रखो, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते हुए कॉल होता है और डी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट को डिलीट होने पर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है, आई होप दोनों में डिफरेंट आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब इसका डी स्ट्रक्चर का काम क्या होता है? मेमोरी को फ्री करना और क्लीन अप करना। क्या करना? मेमोरी को फ्री करना और क्लीन अप करना। ठीक है, इसके कुछ फीचर हैं। जो भी आपका क्लास का नाम होगा वही डी स्ट्रक्चर का ये नाम होगा, लेकिन उसके सामने ये वाला सिंबल आपको लगाना कंपलसरी है। ठीक है, ठीक है, नाम क्लास नेम। ठीक है, कोई पैरामीटर नहीं होता है, ध्यान रखना। डी स्ट्रक्चर में कोई भी आपका पैरामीटर नहीं रहेगा। ठीक है, और कोई रिटर्न वैल्यू नहीं रहेगी, जो कि आपने पहले भी देख रखा था उसमें, तो इसमें भी नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिकली एंड में कॉल होता है, और ये ऑटोमेटिकली एंड में कॉल होता है। ये लिखा ना कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन कब? ऑब्जेक्ट डिलीट होने पर। ठीक है, और इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि सपोज मान के चलो आप रूम में इंटर होते हो, तो रूम में इंटर होते हो, आपने स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हो गई। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्टर क्या है? रूम में इंटर होते ही लाइट ऑन हो गई। ठीक है, डी स्ट्रक्चर क्या है? मतलब इसका कि रूम से जब आप बाहर जाते हो तो लाइट ऑफ करते हो ना। ठीक है, वो डी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है आपका एक रियल लाइफ एग्जांपल। दोनों में डिफरेंट क्या है? ऑब्जेक्ट बनाने पर कॉल होता है, डी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट खत्म होने पर कॉल करता है। देखो दोनों में डिफरेंट क्या है? ऑब्जेक्ट बनाने पर कॉल होता है और ये ऑब्जेक्ट खत्म होने पर कॉल करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या है? इसे इनिशियलाइज करता है और डी स्ट्रक्चर क्या है? क्लीन करता है। ठीक है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है? जो भी क्लास का नाम हो वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। ठीक है, डी स्ट्रक्चर का में भी सेम है, बट उसके सामने ये वाला सिंबल लग जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको रफली भी बता देता हूं कि रफली किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, सो ओके गाइस, कंस्ट्रक्टर किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको रफली दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें बनानी है क्लास। क्लास का नाम कुछ भी रख दिया, सपोज मान के चलो क्लास का नाम रख दिया मैंने अभी के लिए स्टूडेंट ही ले लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट हमने क्लास का नाम रख दिया। ये हमारी क्लास स्टार्ट होगी। हमने ठीक है पब्लिक नाम का एक कीवर्ड यूज किया। ठीक है, जिसमें वेरिएबल ले लिए इंट एज नाम का वेरिएबल, और इंट रोल नंबर ले लेते हैं, रोल नंबर। ठीक है, ये वेरिएबल ले ली। ठीक है, अब जो भी आपकी क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम रख दिया मैंने स्टूडेंट ही। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं? वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, जो कि हमने डेफिनेशन में देखा था। तो हमने क्या किया? एज की वैल्यू दे दी 25 दे दी, जो रोल नंबर था रोल नंबर की भी वैल्यू दे दी 1 2 3 दे दी, और इस स्टूडेंट नाम के ब्लॉक को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब चाहो तो डिस्प्ले भी आप इस स्टूडेंट नाम के फंक्शन में भी करा सकते हो, चाहो तो एक अलग से फंक्शन बना सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, अलग से फंक्शन भी बता देता हूँ। हमने फंक्शन का नाम रख दिया वॉइड, मैं ठीक है सॉरी वॉइड डिस्प्ले नाम का, वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ साइट में। ठीक है,
ये कुछ नहीं है ये, ठीक है, रिमूव है, ध्यान रखना ये कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है, ठीक है। तो इस इधर इधर की लाइन में आओ, ठीक है, हमने बना दिया वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, वॉइड डिस्प्ले नाम का, ठीक है, जहाँ पे हमने सी आउट करा दिया, सी आउट करा दिया नेम को, सॉरी नेम कहाँ है, एज है, ठीक है, सी आउट करा दिया एज को, ठीक है, सी आउट करा दिया रोल नंबर को, रोल नंबर, ये डिस्प्ले नाम के फंक्शन को क्लोज कर दिया। ये अपनी क्लास है, क्लास के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं। अब अपना आ जाएगा वॉइड में, ठीक है, वॉइड में, ठीक है, यहाँ पे जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना दो, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट है, ऑब्जेक्ट बना दिया P1 नाम का। हमने कहा P1 के अंदर जाओ इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करा, ठीक है, ये अपना गैस CH आ गया और ये अपना CLR SCR वगैरह आ गया, ठीक है, ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ, सबसे पहले स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनी, उसने क्या किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए एज और रोल नंबर के नाम के, ठीक है। ऐसा क्यों किया, देखो हम जब भी क्लास पढ़ते हैं यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से वैल्यू नहीं दे सकते हो कि एज की वैल्यू 25 दे दी, रोल नंबर 1 2 3 दिया, ये वैलिड नहीं है, ये वर्क नहीं करेगा क्लास में, ठीक है। तो हमने तो इसको इसे सॉर्ट आउट करने के लिए हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में आप वैल्यू को इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो, एज की वैल्यू इतनी है, रोल नंबर की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो ये और इसे हमें कॉल करने की नीड नहीं है। जैसे हमने ये स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाई, ये जो P1 किया ये ऑटोमेटिक इतना कॉल हो गया, यानी कि इतना कॉल हो गया। अब सिर्फ इस डिस्प्ले नाम को कॉल कराने की जरूरत है, जो कि मैंने P1 डॉट डिस्प्ले लिख दिया। तो जब इसे कॉल कराऊंगा तो एज की वैल्यू जो भी है, एज की वैल्यू क्या दे रखी है 25 आउटपुट आएगा, और सी आउट किया रोल नंबर क्या है 1 2 3, तो आउटपुट आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से अपना कंस्ट्रक्टर वर्क करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड था डी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। डी कंस्ट्रक्टर में मेमोरी किस तरीके से फ्री होती है वो मैं डी कंस्ट्रक्टर में भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। डी कंस्ट्रक्टर में तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, मैंने रिमूव किया। क्लास का नाम कुछ भी रख दिया, क्लास का नाम फिलहाल मैं स्टूडेंट ही लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। क्लास का नाम स्टूडेंट लिया, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर नाम का एक नेम नाम का एक हमने पॉइंटर बना दिया। पॉइंटर बनाने के लिए यहाँ पे आपको स्टाइल रखना पड़ेगा, और इंट एज नाम की एक वेरिएबल ले लिया, इस तरीके से एज नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और पब्लिक का यूज किया, पब्लिक नाम का कीवर्ड हमने यूज किया। हम चाहें तो कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, पहले मैं आपको कंस्ट्रक्टर दोनों इसी क्लास में दोनों बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए जो भी अपनी क्लास का नाम है वही हम कंस्ट्रक्टर का नाम रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम करो, एक जो नाम है ये जो नेम है, ठीक है, इसके लिए एक मेमोरी एलोकेट कर दो। मेमोरी एलोकेटर यदि आपने पिछली वीडियो देख रखी होगी तो उसमें मैंने पढ़ा रखा न्यू कीवर्ड से किस तरीके से हम मेमोरी को रन टाइम पे एलोकेट करते हैं, ठीक है, यानी कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। कैरेक्टर इसकी साइज मैंने 20 दे रखी है, और जो एज है एज की वैल्यू भी दे रखी है। उससे पहले मैं काम करता हूँ, स्ट्रिंग कॉपी नाम का एक फंक्शन होता है जो वैल्यू को कॉपी करता है। हमने कहा जो नेम है, ये जो नेम नाम का वेरिएबल है, हमने कहा नेम नाम के वेरिएबल में उसमें हाई डाल दो, क्या डाल दो, हाई डाल दो, और ये हमने क्लियर कर रखा है। एज की वैल्यू दे रखी है 25, और ये मैंने क्लोज कर दिया। ये क्या बन गया था अपना कंस्ट्रक्टर, ये कितना बन गया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं डी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। डी कंस्ट्रक्टर से पहले एक काम करो, इन दोनों की वैल्यू को चाहो तो आप इसी स्टूडेंट नाम के कंस्ट्रक्टर के अंदर डिस्प्ले करा सकते हो, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन के लिए एक अलग से फंक्शन बना सकते हो। फंक्शन का नाम रख दिया मैंने वॉइड शो नाम का, मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, जिसमें हमने सी आउट करा दिया किसको, नेम को, ठीक है, और सी आउट करा दिया एज को, ठीक है, यहाँ पे। और ये मैंने क्लोज कर रखा, ये मैंने क्लोज कर रखा है, ठीक है। अब बनाना है डीकंस्ट्रक्टर। डीकंस्ट्रक्टर का क्या होता है, डीकंस्ट्रक्टर ये वाला सिंबल होता है इसे, और जो भी आपकी क्लास का नाम हो, क्लास का नाम क्या है स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट रख दिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ठीक है, अब मुझे किसकी फ्री करनी है, मुझे नेम नाम के वेरिएबल यानी कि जो नेम नाम का एक पॉइंटर है इसकी फ्री वैल्यू करनी है। तो मैं यूज करूंगा डिलीट नाम के कीवर्ड को, डिलीट नाम के कीवर्ड को, ठीक है। और ये क्या बना रखा था मैंने डायनेमिक में, एक एरे बना दिया था, तो एरे लिख दिया, और उस वेरिएबल का नाम किसी वेरिएबल को करनी है, डिलीट नेम को करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी वैल्यू को फ्री कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे इसे क्लोज कर देना, ये मेरा क्लास क्लोज हो गई, और यहाँ पे अपना void main आ जाएगा, जो void main चलता था अपना, ठीक है, void main आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लास का नाम क्या है स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बना लो P1 नाम का, बस इतना। अब P1 से कहो इस शो नाम के फंक्शन को भी कॉल करा दो, P1 से कहो शो नाम के को कॉल करा दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे सबसे पहले ये देखेगा स्टूडेंट नाम ने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट,
कहाँ क्रिएट किया, ये इतना कॉल हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लोज होने के बाद फिर आउटपुट अपना आएगा, ये नेम और एज, नेम और एज आ जाएगा। अब देखेगा कुछ नहीं बचा है तो ये वाला फ्री करके ये वाला मैसेज भी दे देगा। तो जो आपकी जो वैल्यू जो नेम के पास थी वो वैल्यू फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। ओके गाइस, आई होप आपको रफली अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। मैं आपको टर्बो पे एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से ये वर्क करेगा, ठीक है। तो ओके गाइस, तो मैंने ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। बॉयडमैन वगैरह ये लिख रखा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नाम कोई भी रख देता हूँ, यहाँ पे क्लास का नाम रख दिया मैंने स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, स्टूडेंट क्लास का नाम रख दिया मैंने, ये क्लोज कर दिया। इसके अंदर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर का बनाने से पहले एक काम कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने पब्लिक यूज किया और एक काम कर देता हूँ, प्राइवेट में ले लेता हूँ। हाँ, प्राइवेट नाम का कीवर्ड यूज किया। यहाँ पे वेरिएबल ले लिए, वेरिएबल का नाम एक नेम नाम का वेरिएबल ले लिया, जिसको मैंने साइज ये दे दी, ठीक है गाइस। सो एक इंट टाइप की एज ले ली, एज की, ठीक है, एज को भी डिक्लेयर कर दिया मैंने, ठीक है। और एक और ले लिया रोल नंबर, और ले लेता हूँ रोल, ठीक है, नंबर, ठीक है, रोल नंबर ये ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गए, ये मेरे सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं, ठीक है, ये प्राइवेट में, ठीक है। कैरेक्टर, नेम और एज और रोल नंबर, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ क्लास के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए ध्यान रखनी चाहिए, जो भी हमारी क्लास का नाम है वही अपने कंस्ट्रक्टर का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का नाम मैंने रख दिया स्टूडेंट, जो क्योंकि क्लास का नाम ही स्टूडेंट है तो मैंने इस तरीके से रख दिया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर नेम की वैल्यू दे देता हूँ। तो नेम की वैल्यू कैसे दे देते हैं, स्ट्रिंग कॉपी करके, ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी करके, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप की, किस में डालनी है, नेम। नेम को वैल्यू दे दो आप, नेम में डाल दो शिवा, ठीक है, नेम में डाल दो शिवा, ये डाल दो, ठीक है। इसी तरीके से एज की वैल्यू दे दो 25, ठीक है। और रोल नंबर, जो रोल नंबर नाम का वेरिएबल है, ठीक है, उसमें भी आप वैल्यू दे दो इस तरीके से। रोल नंबर की वैल्यू दे दी 1 2 3, ठीक है, ये दे दी, ठीक है। अल्ट F9 किया, कोई भी एरर नहीं है, एक एरर है वो मैं देख लूंगा कहाँ पे एरर आ रही है, ठीक है। ओके गाइस, सो हाँ, ये कंस्ट्रक्टर को मैंने क्लोज नहीं किया था, ये वाला, ठीक है। ये तो ये हो गया अपना कंस्ट्रक्टर क्या, क्लोज। ये क्या हो गया, क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, कैरेक्टर नाम ये ले लिया, एज ले ली, रोल नंबर ले ली, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब हम कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया, क्योंकि हम ये जो वैल्यू है ना, इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। आप यहाँ पे क्लास के अंदर वैल्यू को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, हाँ सॉरी, डिक्लेयर कर सकते हो लेकिन वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट नाम के फंक्शन को, जो कि हमने कंस्ट्रक्टर में भी पढ़ रखा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। अब चाहो तो यहीं पे सी आउट करा सकते हो इसी स्टूडेंट नाम के फंक्शन के अंदर, चाहो तो आप सेपरेट भी डिस्प्ले करा सकते हो। सेपरेट मतलब एक नया एक फंक्शन बना लो डिस्प्ले नाम का, ठीक है। मैं बना देता हूँ एक नया इसी क्लास के अंदर। ये हो गया क्या, कंस्ट्रक्टर क्लोज, ठीक है, वॉइड DISP, डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना दिया, जिसमें हम डिस्प्ले में दिखा देंगे स्टूडेंट नेम, मैसेज डाल दिया एक, स्टूडेंट नेम इक्वल, ठीक है, इस तरीके से। और नेम क्या है, ये दे दिया इस तरीके से नेम, ठीक है। इसी तरीके से सी आउट किया और स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है, जो भी हो, यहाँ पे क्लोज किया रोल नंबर, ठीक है। तो एज भी दिखा दो आप सी आउट करके, ठीक है, एज इक्वल, ठीक है, एज ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखो आप, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं मेरे, स्टूडेंट नाम का फंक्शन बन चुका है, इतना एक बॉयड नाम का फंक्शन बना लिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं आया अपने इस मेन नाम के फंक्शन में, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा क्लास है ना, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट न बना दिया मैंने P1 नाम का, ठीक है। और मैंने कहा P1 के अंदर एक डिस्प्ले, देखो इतना करने से क्या हो जाएगा, इतना करने से यानी कि जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये मेरा ये जो क्लास है ये कॉल होगी, क्या कॉल होगी, सबसे पहले ये क्लास कॉल होगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा ये इतना स्टूडेंट। अब मुझे क्या कॉल करना है, मुझे कॉल करना है सिर्फ ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन, ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन, क्योंकि ये हमें आउटपुट दिखा रहा है। यदि आप इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन को नहीं बनाना चाहते हो तो ये पूरा का पूरा ये जो है ना, ये पूरा का पूरा इसके अंदर डाल देना स्टूडेंट के अंदर, तो आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा आउटपुट आ जाएगा। देखो कंट्रोल F9 करूंगा, कोई भी आउटपुट मेरा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो सी आउट मैंने शायद
ये गलत तरीके के लगा दिए, ठीक है, इसके सिंबल, ठीक है, ठीक है। तो अल्ट F9 किया, अभी भी एरर है मेरी। कहाँ पे एरर है, हाँ, इसका मैंने क्लोज नहीं किया कहीं पे, ठीक है, ये वाला फंक्शन क्लोज नहीं किया था, इसलिए मेरी एरर आ रही थी, ठीक है। और सी आउट, सॉरी ये सही था, मैंने गलत कर दिया, ये क्या लगा दिया, ये इस तरीके के थे, ओके। मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो अल्ट F9 किया, कोई भी एरर नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे ये एरर है सिर्फ, इसे मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। और एक और एरर बता रहा है ये कहीं पे, स्टूडेंट P1, हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्राइवेट बना रखा है इसलिए वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे पब्लिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान गाइस, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ये क्या बन रहा है, प्राइवेट बन रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट बनते ही ये कॉल नहीं कर पा रहा है, इसलिए मुझे इसको पब्लिक रखना कंपलसरी है। देख सकते हो कोई भी आउटपुट नहीं आया, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट कॉल हो चुका है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये कॉल, सॉरी, कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हो चुका है, ठीक है। अब मुझे जैसे मैं डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा मेरा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे, ठीक है, छोड़ो, पब्लिक आपने लिख रखा है, अब नीड देंगे P1 के अंदर जो आपका स्टूडेंट नाम है, सॉरी, P1 के अंदर जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है उसे कॉल कर दो और कंट्रोल F9 करो, आपका आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा। स्टूडेंट नेम ये आ गया, रोल नंबर ये आ गया, ये आ गया, एक ही लाइन में आ रहा है। काम करो, यहाँ पे स्लैश एन डाल दो या यहाँ पे एंड ठीक है, ये डाल दो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक करके हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। कंट्रोल F9 कर रहा हूँ, देख सकते हो ये आ गया, स्टूडेंट नेम ये सेवा, स्टूडेंट रोल नंबर ये, और ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो देख सकते हो सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई थी स्टूडेंट नाम की, जिसमें मैंने 3 वेरिएबल लिए थे, एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर ये डाल रखा था, ठीक है। यदि आप ये फंक्शन नहीं बनाओगे, ठीक है, नहीं बनाओगे तो मैं देखो वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो, मैंने एक फंक्शन, उस फंक्शन को, इस फंक्शन को रिमूव कर दिया, ठीक है, ये रिमूव कर दिया। तो देखो इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया कि इस तरीके से क्या हो गया, हमने इन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। तो इसी में हमने वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर दिया, यानी वैल्यू को असाइन कर दिया, और यहाँ पर तीनों की तीनों वैल्यू को शो भी करा दिया। अब हमें क्या है, ये डिस्प्ले नाम की इसकी नीड ही नहीं है, इसे कॉल कराने की जरूरत नहीं है। अब भी मेरा वर्क करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको एक कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल अच्छे से समझ आ चुका होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको डी स्ट्रक्चर का भी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो डी स्ट्रक्चर का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ओके गाइस, आज मैं आपको डी स्ट्रक्चर का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आए हम स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने एक क्लास बना रखी है स्टूडेंट नाम की, ठीक है, और ये बन रखा है मैंने क्लास, ठीक है। मैंने पब्लिक कीवर्ड यूज़ किया यहाँ पे, यदि आपने पॉइंटर देखा हो तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंटर बना देता हूँ, कैरेक्टर और नेम नाम का एक पॉइंटर मैंने बना रखा है, ठीक है। इंट नाम की एक एज बना दी मैंने। अब मैंने बना दिया एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मैं बना देता हूँ एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं, आपको याद हो, कंस्ट्रक्टर हम वैल्यू को इनिशियलाइज वगैरह करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम जो भी हमारी क्लास का नाम हो वही हम लिखते हैं, ये हमने अभी देखा। तो स्टूडेंट, ठीक है, ये अपना बन गया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, जो नेम नाम की वैल्यू है, एक काम करता हूँ, उससे पहले एक मैं मैसेज डाल देता हूँ, मैसेज में डाल देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, कॉल हो गया। एक मैंने मैसेज डाल दिया इस तरीके का, ठीक है, एंड एल डाल सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर आपका क्या हो गया, कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, कॉल। अब ये जो हमने नेम नाम का वेरिएबल लिया था, इसको हमने क्या किया, एक रन टाइम पे, यानी कि मेमोरी एलोकेट करके, याद हो आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेट किस तरीके से करते थे, कि रन टाइम पे हम इस तरीके से डिफाइन करते थे, ठीक है। तो न्यू
नेम, और ये हमने कैट उसकी साइज दे दी, इसमें हमने साइज दे दी कितनी हमें साइज चाहिए रन टाइम में। और चाहो तो यहाँ पे एज की भी वैल्यू दे सकते हो। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, strcpy स्ट्रिंग कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। जिसमें मैं क्या करूँगा, जो नेम नाम की वैल्यू इसमें वैल्यू डाल देता हूँ सबा, हाँ सबम डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है इस तरीके से। और जो एज नाम की वैल्यू है एज डाल दी 25, ठीक है। और ये अपना कंस्ट्रक्टर हो गया क्या, क्लोज, सॉरी ये हो गया अपना कंस्ट्रक्टर क्लोज। ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर क्लोज। कंस्ट्रक्टर में हम समझते हैं वैल्यू को असाइन करते हैं जो भी वैल्यू है, और क्लास में हम वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर कर दी नेम और एज, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैंने मैसेज डाल दिया ताकि हमें पता चले कि हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक मेमोरी एलोकेट कर दी, यानी कि एक रन टाइम में मेमोरी बना दी हमने कि नेम है, नेम की साइज रन टाइम पे ये डाल दो, ये साइज है, और उसके अंदर हमने ये वैल्यू को हमने रख रखा है, ठीक है। ये क्या कर देगा, कॉपी कर देगा, नेम की वैल्यू क्या कर देगा, ये कर देगा, और एज की वैल्यू ये कर देगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों की वैल्यू को चेक कर लेते हैं एक फंक्शन में कि वहां पे इन दोनों की वैल्यू शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमने क्या किया, वाइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा ऊपर ले, यहाँ पे मैं सी आउट करा दूंगा, ठीक है। तो सी आउट में मैंने लिख दिया नेम इक्वल जो भी नेम हो वो आप यहाँ पे दिखा दो। तो जो भी आपका नेम हो यहाँ पे हम देख लेंगे, एंडल लिख लिया, ठीक है, क्योंकि लाइन ब्रेक करके आ जाएगा। सी आउट किया, यहाँ पे मैं ऐसे डाल दिया एज, जो भी एज हो वो आप यहाँ पे दिखा दो, ठीक है। तो एज को हमने दिखा दिया, चाहो तो एंडल भी डाल सकते हो, ठीक है। अब देखो डायनेमिक मेमोरी क्या करता है, डायनेमिक मेमोरी अभी तो मैंने खैर बनाया नहीं है कंस्ट्रक्टर का, यानी कि हमने मेमोरी एलोकेट की थी ना ये, ठीक है। अब इसको हम रिमूव करते हैं, यानी कि फ्री करते हैं। फ्री कैसे करेंगे, ये डिस्प्ले है, पहले इसको मैं क्लोज कर देता हूँ फ्री करने के लिए। अब हम बना देते हैं डी कंस्ट्रक्टर। डी कंस्ट्रक्टर के लिए ये सिंबल होता है, और जो भी आपका क्लास का नाम है वही इसका नाम हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने बना दिया। इसमें मैंने एक मैसेज डाल दिया ताकि हमें पता रहे कि क्या कॉल हो रहा है, ठीक है, सी आउट, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दिया, कुछ भी मैसेज डाल दो, डी कंस, ठीक है, डी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है, डी कॉल हो गया। एक मैसेज मैंने इस तरीके का डाल दिया ताकि मुझे पता रहे कि ये क्या कॉल हो रहा है, ठीक है, क्या कॉल हो रहा है, ठीक है, क्या कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, और यहाँ पे डाल देना डिलीट। डिलीट कीवर्ड क्या कर देगा, क्लीन कर देगा, और जो भी आपको हटाना हो, जो भी मतलब नेम था ना अपना पॉइंटर, यानी कि जो मेमोरी एलोकेट की थी वही हटेगी, ठीक है। यदि आप एज को बनाओगे ये पॉइंटर तो आपको एज भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, मेरी अभी 4 मिस्टेक है कहीं पे, वो मैं आपको देख लेता हूँ। एंड एल की मीनिंग मैंने गलत लिख रखी है, ठीक है, ENDL, ठीक है। अब भी मेरी मिस्टेक है, वो इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कोई ब्रैकेट नहीं लगाया है, ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ। स्टूडेंट बॉय डिस्प्ले, ठीक है, नो इशू। हाँ, इसमें मैं स्टूडेंट को कॉल कर देता हूँ, स्टूडेंट P1 नाम का एक मैंने बना दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट नाम का मैंने बना दिया, और P1 से मैं क्या कॉल करा दूंगा, P1 से कॉल करा दूंगा डिस्प्ले को, ठीक है, ठीक है। इसका ये हो गया, ठीक है। ये पता नहीं क्या हो जा रहा है ठीक है, ये चीज़ ये मैं थोड़ा सही नहीं लिख पा रहा हूँ कहीं पे, मैंने इस चीज़ की, ये देखो मीनिंग मिस्टेक, छोटी छोटी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो इन पर थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। कंट्रोल F9 किया, अब मैंने कंट्रोल F9 किया, देख सकते हो आप, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, नेम आ गया,
शिवम और एज आ गई 24 25, ठीक है। लेकिन अपना डी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। अब डी कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं कॉल हुआ वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, हमें देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ये कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और इन दोनों की वैल्यू ये इसने इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। और हमने डिस्प्ले पे कॉल किया, ये इन दोनों की वैल्यू दिखा रहा है, नेम और एज की, ठीक है। और ये क्या है अपना, ये है हमारा डी कंस्ट्रक्टर। तो हमारा डी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, शायद मैंने डी कंस्ट्रक्टर में हाँ सी आउट किया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। अब ये कब कॉल होगा, हमने डिलीट कर दिया नेम नाम का। अब काम करते हैं, इसके लिए एक मैसेज और डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू को फ्री करना है। फ्री करने के बाद तो इसका एक और कॉपी यहाँ पे डाल देते हैं, सी आउट में डाल देते हैं कि मेमोरी जो है फ्री हो गई है, अपनी मेमोरी फ्री हो गई, ठीक है। अब देखते हैं अब हमारा आउटपुट आता है या नहीं आता है। एंडल डाल दिया, ठीक है, छोड़ो इसकी नीड नहीं है, ठीक है। कंट्रोल F9 किया, देख सकते हो डी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, आपका डी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया और ये इस तरीके से कॉल हो गया, ठीक है। अब डी कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल हुआ, डी कंस्ट्रक्टर यानी कि ये कॉल क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। ये हो गया, डी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, मेमोरी फ्री हो गई और कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया। एक काम कर लो, यहाँ पे एक एंडल डाल दो ताकि हमें पता रहे, क्योंकि लाइन ब्रेक करके आउटपुट आए अपना, ठीक है। एंडल कंट्रोल F9 करो, देख सकते हो आप ये आ गया। भाई हैंडल डाल देता हूँ मैं, क्योंकि लाइन ब्रेक करके हमारा आउटपुट आए। हैंडल 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 डाल रखा है और कहाँ पर नहीं डाल रखा है मैंने, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से डी कंस्ट्रक्टर अपना वर्क करता है, ठीक है। तो डी कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया, मेमोरी भी फ्री हो गई और कंस्ट्रक्टर कॉल भी हो गया और नेम अपना प्रिंट हो गया और एज अपना प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से डी कंस्ट्रक्टर वर्क करता है, ठीक है। डी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। डी कंस्ट्रक्टर वर्क करता है। सो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ चुके होंगे, ठीक है गाइस। सो थैंक यू।